के आने दो तब तुम्हारी खबर लेते हैं। बेचारा विभीषण डर गया, हनुमान जी एक के मुक्का मार देंगे पूर्ण काम तमाम हो जाएगा। डर गया। हनुमान जी प्रभु श्री राम को प्रणाम किए। 12 बजे रात्रि में हनुमान जी चले गए 100 नंबर गली, 50 नंबर मकान ढूंढते ढूंढते नेम प्लेट पढ़े सुखैन बैग। हनुमान जी छलांग लगाकर खिड़की के पास गए, देखे सुखैन बैद अपने बाल बच्चों छेरी बकरी सहित आराम से गहरी निद्रा पलंग पर सो रहा है। हनुमान जी सोचे जगामे इसको, ए सुखैन उठो उठो उठो, चलो हमारे प्रभु श्री राम के लक्ष्मण जो है मूर्छित हो गए, उनका इलाज करना है। हनुमान जी ने विचार किए अगर इसको जगाएंगे तो ये बहाना करेगा, आला नहीं है, दवाई नहीं है, सुई नहीं है, नाना प्रकार का बहाना करेगा और हल्ला कर देगा, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हमारा कार्य नहीं होगा। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाज्जातम नमामि होने के नाते उन्होंने विचार किया सुखैन को जगाएंगे नहीं और बहाना भी इसका नहीं चलेगा, इसकी पूरी बिल्डिंग को लेकर चलेंगे। बस हनुमान जी क्या किए, बिल्डिंगिया के नीचे नेव में हाथ लगा दिए। नेव में पहला ईंटा जो था उसी को उखाड़ लिए और उखाड़ कर अपने हाथ पर रखकर बड़े तेज गति से चले। जब चले तेज गति से समुद्र के बीचों बीच में जब आ गए, जरा सा हाथ का बैलेंस डगमगाया, सुखैन बैद पलंग से नीचे गिर गया। अरे देखा खिड़की से समुद्र के बीचों बीच, हे परमात्मा बचा लेना, जरा सा चूक हुई तो पूरा परिवार सहित खत्म हो जाएगा। हाथ जोड़े रहा, तब तक हनुमान जी रामादल में ले आए, रख दे। उठो, सुखैन उठा, हनुमान जी को देखा घबरा गया, उठो चलो इलाज करो, चल गया। गए भगवान श्री राम के गोदी में लक्ष्मण का सर है। एक बार सुखैन जो है भगवान श्री राम का जीवन में दर्शन नहीं किया था, भगवान का दर्शन नहीं किया था, और जब सुखैन बैद भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन किया, लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम, ऐसे मुखार बिंदु का जब दर्शन किया, देखते रह गया, देखते रह गया भगवान के स्वरूप को। जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। नीलाम भूश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, ऐसे भगवान श्री राम का दर्शन करते करते देखते रह गया, देखते रह गया। एक अकबर की एक बेगम थी, जा रही थी मक्का मदीना डोली पर सवार होकर। हमारे मथुरा से रास्ता कहाँ लोग लेकर, पीछे सैनिक लेकर जा रहे थे। जब पहुंची मथुरा और बांके बिहारी मंदिर के से साइड से क्रॉस करने लगी, उस पर्दे के झरोखे से देखी बड़ी भीड़ है। कहारों से पूछी बेगम ये कैसा भीड़ है? कहारों ने कहा बेगम साहिबा ये जो है हिंदुओं के बड़े खुदा छोटे खुदा रहते हैं। छोटे खुदा, छोटे खुदा? हाँ, हम लोग तो बड़े खुदा के पास चल रहे हैं, यहाँ हिंदुओं के छोटे खुदा रहते हैं। मैं दर्शन करूंगी छोटे खुदा की? अरे बेगम साहब क्या कर रही हैं? अरे आप जाएंगी दर्शन करने हिंदुओं के छोटे खुदा? हाँ मैं जाऊं। आदेश। बेगम उतरी पालकी से, पालकी से उतर कर गई, बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश की, और जब बांके बिहारी का दर्शन की तो देखते रह गई, समाधि लग गया। उस बेगम ने कहा ए बांके बिहारी तुम तो इतने काले हो और श्रृंगार तुम्हारा हो रहा है। बांके बिहारी की मंदिर की महिमा है, हर 5 मिनट के बाद पर्दा बदल दिया जाता है, हर 5 मिनट के बाद पर्दा बंद, उसके बाद फिर पर्दा खुलेगा। वहीं पर एक कवि ने कहा हमारे बांके बिहारी कैसे हैं? एकदम काले जैसे शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान जानते हैं कि नहीं माता जी? है पंडित जी लोग जो डिब्बा आप देखें यहाँ पर रखा हुआ है, पंडित जी पूजा वूजा जब कराएंगे तो पंडित जी शालिग्राम ऐसा ने डब्बा में लेकर आते हैं, देखें, और 2 गो काला काला उनमें रहल हमार शालिग्राम भगवान।
और ना जे जाने लगते तो पत्थरे समझेला। हाँ, एक सुतीक्षण नाम का चेला है, उस सुतीक्षण गुरु जी के संग जा रहा है, पीछे 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 जा रहा है। अब चेला ना, उसको क्या जानकारी है, छोटा अभी लड़का है, पीछे पीछे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तब तक रास्ता में माता जी जामुन का पेड़ मिल गया, और वो काला काला एकदम जामुन। अब इसके मुंह में पानी आ गया। गुरुजी आगे चले जा रहे हैं, चल रुक गया, तो हमारे 2-4 गो जामुन खा लेंगे तब अब चलेंगे। बस कहा पत्थर उथल देखा, नीचे कुछ है नहीं। बस कहा अरे वो जो 2 गो पत्थरा गुरुजी रखे हैं वही पत्थरा से मारे, बस 2-4 गो गिर जाएगा अपना, फिर खा पी के चलेंगे। बस खोला बक्सा, डब्बा जो नहीं था खोला, एक पत्थर मारा, धड़ाम दे मारा तो पत्थरवा ऊपर रह गया, 4 गो जामुन जरूर टूट कर गिर गया। बैठ कर खाया, खा लिया तो फिर सोचा भी और है, बस दूसरका से मारा, वो ऊपरे पेड़वा पर लटक गए, जामुन नीचे गिरा, खाया, सोचा कि अब इनमें क्या करें, पत्थरा तो ऊपर उठ अटक गए, अब क्या करें। बस 2 गो माता जी बढ़िया करिया करिया जामुन ले आके वही में ध के बक्सा बंद कर दे, झोली में धरी रहे, चल चल। शाम में तो शालिग्राम का भोग लगता नहीं। सुबह गुरु जी कहे चेला, कहे हाँ, कहे अरे सुतीक्षण ठाकुर जी को ले आओ, स्नान चंदन तिलक आरती पूजा हो जाए, भोग लगा। ले जाकर ये दिव्यवा गुरु जी को दे दिया। गुरु जी बेचारे कमंडल से जल लेकर ठाकुर जी का खोलकर धोने लगे, तो धोने तो पत्थर थोड़े, जमुनिया छूट गई एकदम, बचे। कला सुतीक्षण, कला हाँ गुरु जी, कहे करे हाई का पहले ठाकुर जी का पहले रे, कहा गुरु जी हम क्या करी, रोज रोज देखिला तू, रोज रोज पानी, रोज रोज चंदन, ठाकुर जी सर गई ना तो हम क्या करी। हाँ, ठाकुर जी सर गई तो हमारे को रोज रोज दे पुली पुली चंदन, पुली पुली पानी, रोज धोइला सवेरे, तो सर गई ना तो हम क्या करी। उठौला चिमटा, लिहला खेदिया, कहे भाग जो आश्रम छोड़ के, और जबले ठाकुर जी के लेके ना आईबे तब तक हमारे आश्रम में आई है। भाग गया सुतीक्षण, भाग गया माता जी, और भाग कर जाकर आश्रम बनाकर भगवान की तपस्या किया। और राम लक्ष्मण जब जानकी वनवास में गए हैं तो राम लक्ष्मण जानकी को लेकर आश्रम सुतीक्षण के पास भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी गए हैं। आप अपने मिरानपुर में रहकर भगवान की तपस्या पूजा अर्चन करें, आपको आकर यही दर्शन देंगे, यही दर्शन देंगे। सेवरी माता कहीं नहीं गई, जाके उसके कुटिया पर भगवान श्री राम दर्शन दिए। केवट कहीं नहीं गया, केवट घाट पर रह के परमात्मा का भजन कीर्तन करता था, भगवान जाकर उसको घाट पर दिए। एक बात बता देते हैं, या तो जीवन में घर का बन जाओ या फिर घाट का बन जाओ, 2 ही जगह भगवान मिलेंगे, तीसरे जगह मिलने वाले नहीं हैं। केवल घाट पर रह के परमात्मा की प्रार्थना करता था, तो भगवान श्री राम जाकर उसे घाट पर दर्शन दिए। सेवरी मैया अपनी झोपड़ी में रहकर भगवान का भजन करती थी, तो जाकर भगवान श्री राम उसे झोपड़ी में दर्शन किए। या तो घर के बन जाओ या घाट के बन जाओ, और दोनों जगह में कहीं ना तो फिर दर्शन मिलने वाला नहीं है, जो न घर का न घाट का, कहीं का नहीं। आज सुखैन वैद्य भगवान श्री राम के स्वरूप को देखते रह गया। अरे तो वह अकबर की बेगम बोली, अरे काले हो बांके बिहारी, अब श्रृंगार इतना कर रहे हो, इतना श्रृंगार। उस बेगम ने हाथ जोड़कर कहा, बांके बिहारी, 5 मिनट के बाद पर्दा बदल दिया जाता है और श्रृंगार बांके। मथुरा गए हैं कि नहीं आप लोग? कोई भक्त नहीं गया इधर? गए? बांके बिहारी का माता जी देखी होंगी, हर 5 मिनट में पर्दा बदल जाए, और श्रृंगार कितना, अरे बाप रे, ना करिया रहता तो और कार्य करता ही।
करिया एकदम शालिग्राम भगवान की तरह करिया है बांके बिहारी। आ श्रृंगार माता जी देखबू तो तोहनों लोग फेल हो जाएगी। हाँ, तोहनों जितनी श्रृंगार करनी उससे बढ़ के बांके बिहारी श्रृंगार कर। उस बेगम ने कहा, ए बांके बिहारी, मेरी एक प्रार्थना है, बांके बिहारी तुम इतना श्रृंगार मत करियो। बोल रही है, ए बांके बिहारी। कहे हाँ, बांके बिहारी तू इतना श्रृंगार मत करियो। बांके बिहारी बोले, आपको क्या परेशानी है? कहे, हमको परेशानी है कि तुझे दुनिया की नजर लग जाएगी। एक तो तावा का पेनी इनके नजर लग जाएगी। नजर, बेगम ने कहा, बांके बिहारी इतना श्रृंगार मत करियो, तुझे नजर लग जाएगी। अच्छे, जे करिया बा ओके कबो नजर लगी? नजर तो जेका लइका गोर बा ओके नजर न लगी। अजे तावा का पेनी बा ओके का नजर लगे? नजरिए भाग जाए, वही के नजर लग जाई। आज सुखैन बैल भगवान श्री राम का दर्शन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। अरे भगवान श्री राम का स्वरूप तो माता वो थी ना, जब जंगल में भगवान राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं, नंगे पांव हैं, इसी तरह का घास उगा हुआ है, कांटा है, सांप बिच्छू रह रहे हैं। सांप बिच्छू देखे भगवान के स्वरूप को, सांप फन काट के खड़ा है, बिच्छू डंक उठाकर खड़ी है। भगवान श्री राम का कोमल चरण सांप के फन पर पड़ा। सांप देखते रह गया, दशा भूल गया दसना। बिच्छू के ऊपर दूसरा पांव पड़ा, बिच्छू डंक मारना भूल गई। जो 24 घंटा बिच्छी चलती है तो अपने डंक को चलाते रहती है, भूल गई। गोस्वामी बाबा ने कहा, जिन्हीं निरख मग सांपिन बिच्छी तजहीं विषम विष तामस तीछी। सांप और बिच्छू जिनके स्वरूप को देखकर सांप डसना भूल गया, बिच्छी डंक मारना भूल गई, ऐसे भगवान श्री राम का सुखैन बैल दर्शन कर रहा है। हनुमान जी, सुखैन चलो यार। सुखैन ने हाथ जोड़कर कहा, ये प्रभु, मैंने सुना है कि आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। कहे हाँ, तो एक बात बताइए, क्या हमारा यही धर्म बनता है? अभी इस समय वर्तमान में हमारे देश लंका के आप दुश्मन हैं। बड़ी सावधानी से माताओं कथा सुनो। सुखैन बैल बहुत गहरी बात पूछ रहा है भगवान से, कह रहा है, प्रभु इस समय हमारे लंका का आप दुश्मन हैं, मैं लंका का वैद हूँ, क्या मेरा धर्म बनता है अपने दुश्मन का इलाज करूं, अपने देश के साथ गद्दारी करूं, अपने देश का नमक खाया हूं, अपने देश के साथ गद्दारी करूं, मेरा यही धर्म बनता है? भगवान श्री राम मौन हो गए, मौन हो गए। कभी कभी भक्त भी भगवान से प्रश्न करता, जब दुख विपद ज्यादा पड़ता है, हाथ जोड़कर कहता है, ए प्रभु, मिरानपुर में बस हम ही आपको मिले और कोई दुख लेने वाला नहीं मिला, मेरे ऊपर ही दुनिया का पहाड़, दुख का पहाड़ डाल दिए हो। कभी कभी भक्त भी ज्यादा कष्ट आता है तो भगवान से प्रश्न कर देता है। आज सुखैन कहा, ए प्रभु, इस समय हमारा धर्म क्या बनता है? मैं अपने देश के साथ गद्दारी करके अपने दुश्मन का इलाज करूं? भगवान श्री राम ने कहा, सुखैन एक बात बताओ, तुम डॉक्टर हो, तुम एक वैद्य हो? भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, सुखैन एक बात बताओ, तुम्हारा धर्म क्या बनता है? एक वैद्य का क्या धर्म होता है? एक डॉक्टर का क्या धर्म होता है? माताओं, आप लोग भी विचार करिएगा। ये प्रभु श्री राम का वक्तव्य है, आप लोगों का भी धर्म है कि नहीं है? आप लोगों का भी धर्म बनता है कि नहीं बनता है? आप मानव बनकर आए हैं, परमात्मा ने आपको इतना अन्न धन दौलत दिया है, भरा पूरा परिवार दिया है, तो आपका भी कुछ धर्म बनता है कि नहीं बनता है? आपका भी धर्म बनता है? एक संत आपके यहाँ आए हैं,
15 तारीख को कलश यात्रा होगी। तो आपका धर्म क्या बनता है? उस कलश यात्रा में सम्मिलित होकर यज्ञ को पूर्ण करना, ये आपका परम धर्म है। आज भगवान श्री राम सुखैन बैल से पूछे, घबराइएगा मत, जब यहां से जाइएगा ना तब प्रश्न होगा, भेजे थे तुमको धनी के घर में, भरा पूरा परिवार दिए थे, और जाकर वहां तुमने क्या किया? जवाब आपको देना होगा, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। पूछा आप ही से जाएगा, दूसरे से नहीं पूछा जाएगा। यह यज्ञ हो रही है, कथा हो रही है, पूछा जाएगा। आपके गांव में एक महात्मा आए थे यज्ञ कराने, कथावाचक आए थे, कथा कह रहे थे। कई दिन कथा सुनने गए, कितना दान दिए, आपका धर्म नहीं बन रहा है। आपके गांव में कोई संत आया है, यज्ञ करा रहा है। संत का धर्म तो यज्ञ करा के अपने लिए बाबा करा रहे हैं। किसके लिए यज्ञ करा रहे हैं? आप लोगों के लिए। आप लोग सुखी हो जाएं, आपके बच्चे महान बने, आपके बच्चे निरोग बने, आपके पति अन्न धन से परिपूर्ण हो जाएं। इस यज्ञ का मात्र यही लक्ष्य है, और कोई इसका लक्ष्य नहीं है। आप लोग संत संसार के जीव के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। जीव का कल्याण हो इसके लिए जीते हैं। आज भगवान श्री राम ने कहा, एक दृष्टांत आपको बताऊं। एक गांव में आग लग गई, गांव में आग लग गई। गांव वाले छोटे बच्चे बूढ़े सभी लोग बाल्टी गगरा लेकर, पानी का पात्र, कोई तालाब में, कोई पोखरे में, कोई कुआं में, कोई मशीन से पानी भर भर कर जहां गांव में आग लगी थी वहां ले आकर लगे डालने। उसी गांव के बागीचे में एक गौरैया नाम की चिड़िया पेड़ पर रहती थी। गौरैया ने देखा गांव में आग लग गई। गांव वाले सभी नर नारी बाल बच्चे सब पानी ले आकर आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा भी धर्म बनता है, क्योंकि इसी गांव वालों के खेत के से मैं दाना चुंग कर जवान हुई हूँ, इसलिए गांव वालों के दुख में हमारा भी सहयोग चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मेरा धर्म बनता है। गौरैया पेड़ से उड़ी गई पोखरे में और जाकर अपने चोंच में जल भरी, और जहां आग लगी थी गांव में वहां लाकर डालने लगी। 4-5 बार गौरैया ऐसा की, 5वें बार में गांव वालों ने रोक लिया। गौरैया रुको, रुक गई। एक बात बताओ, हमारे गांव में जो आग लगी है, कि तुम्हारे चोंच के जल से हमारे गांव में जो आग लगी है वो बुझ जाएगी। गौरैया ने कहा, गांव वालों मेरी बात सावधानी पूर्वक सुनो। मेरे चोंच से जो तुम्हारे गांव में आग लगी है भले न बुझने पावे, लेकिन जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम गांव में आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। छोटा तारीफ बनना चाहिए। ऐसे पावन स्थल से आप लोग रहने वाले हैं, इस गांव का जो इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम गांव में आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस गांव का इतिहास लिखा। एक महात्मा सदगुरु भगवान पधारे थे, एक यज्ञ कराए थे। एक इतिहास मिरानपुर में लिखा जाएगा, इस क्षेत्र में लिखा जाएगा। इस हमारे कहने का तात्पर्य है, इस यज्ञ में तन मन धन से बढ़ चढ़कर इस यज्ञ को सफल बनाने में आप लोगों का धर्म बनता है, आप लोगों का फर्ज बनता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र के। आगे दो बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। प्रेम से बोले पवन सुत हनुमंत लाल की। आज क्या करिएगा माताएं, संस्कार खत्म हो रहा है। संस्कार, आज की हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख कर डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर बन रही हैं। भारत का जो 1 नंबर पोस्ट है राष्ट्रपति पद, उस पर ये माताएं बहनें विराजमान हो रही हैं, बहनें विराजमान हो रही हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ता है मन से,
कि हमारी माताओं बहनों में संस्कार खत्म है। भले डीएम, कलेक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन संस्कार खत्म हो गया। एक दृष्टांत आपको बतावें, एक गांव में एक लड़की इंग्लिश से एमए पास माता जी, और लड़का हाई स्कूल 3 बरिस फेल, लेकिन धनी मनी था, विवाह तय हो गया। गई लड़की ससुराल गई, और ससुराल में माता जी, छोटा परिवार है। ये जो सरकार नारा दे रही है, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये भारत सरकार नारा दे रही। अच्छे जरा विचार करें, ये भारत सरकार का नारा अगर द्वापर युग में लागू हो गया होता, हम दो हमारे दो, तो शायद द्वापर युग में हमारे श्री कृष्ण का भारत में जन्म नहीं होता। इसलिए कि 2 के बाद मामले खत्म हो जाता, योग तो 8वां में नहीं हो पाता। हम दो हमारे दो, अच्छे इस नारे को बढ़िया से समझिए। हम दो, पति पत्नी दो, हम और 2 हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, बस हम दो हमारे दो, हमारे पति पत्नी हम 2 लोग और 2 हमारे बच्चे, बस। अच्छे ये बताइए, ये बूढ़े माता पिता, जो बूढ़े माता पिता हैं, जो आपको मजदूरी करके, मेहनत करके, पढ़ा लिखा कर डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर बनाए, ये कहाँ जाए? तोहनों तो 2 जानी हो गई ला, पति पत्नी, और 2 तोहनों का नन्हा मुन्ना बच्चा। ये बूढ़ा बूढ़ी कहाँ जाए? इनकी कोई व्यवस्था है? ये क्या करें, बंगाल के खाड़ी में चल जाए का? ये कहाँ जाए? तोहनों तो 2 जानी हो गई ला, पति पत्नी, 2 तोहनों का बच्चा। आई बूढ़े माता पिता जो जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाए लिखाए, तब आज जब डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर बने हो, मूल में माता पिता हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं। छोटा परिवार है, छोटा परिवार, एक उसकी बूढ़ी सास, एक पति और एक पत्नी, 3 लोगों का माता जी छोटा परिवार घर है। छोटा परिवार। जाड़े के मौसम में उसकी बूढ़ी सास जो है 4 बजे भोर में उठती है, घर में झाड़ू मारती है, उसके बाद बर्तन धोती है, उसके बाद गैस पर बहू के लिए बेड टी बनाती है, और बेड टी हाथ में लेकर कमरे में जाती है। बहू, हाँ मैं, उठो, सूर्य नारायण उग गए हैं, 8 बज रहा है, उठो चाय पी लो। बहू सास के हाथों से चाय लेकर चुस्की लेती है। एक दिन उसका पति देख लिया, कहा माँ, मेरे गांव में यज्ञ हो रही थी, महाराज जी कथा कर रहे थे, बता रहे थे बहू का काम है कि सास ससुर की सेवा करना, यहाँ तो तुम उल्टा कर रही हो। ठीक है माँ, मैं एक ऐसा युक्ति निकालता हूँ, एक ऐसा उपाय निकालता हूँ, तुम्हारी एमए पास बहू का बुद्धि दिमाग खुल जाएगा। क्या करोगे बेटा? माँ, कल हम और तुम मिलकर आंगन में झगड़ा करेंगे। झगड़ा? कहे हाँ माँ, झगड़ा करेंगे। ठीक, चलो प्रेम से बोलिए राजा राम।